नमस्ते। आज हम ईरान संघर्ष का गहरा विश्लेषण करेंगे। अमेरिका और इजराइल के हमलों ने मध्य पूर्व की स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अली खमेनेई और कई महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकानों को खो दिया है। यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। मुख्य सवाल यह है कि क्या ईरान अकेला है? उसके पुराने दोस्त रूस और चीन कहाँ हैं? और इस सब पर भारत का स्टैंड क्या है? पिछले 30 घंटों की जमीनी हकीकत भयावह है। 2000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं और 1000 से अधिक ठिकानों को तबाह किया गया है। जवाब में ईरान ने भी इजराइल सहित 9 देशों को निशाना बनाया है, जिनमें यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे देश शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध में रणनीतिक रूप से एंथ्रोपिक के एआई मॉडल क्लॉड जैसी तकनीक का उपयोग भी किया गया है। रूस और ईरान के संबंध गहरे रहे हैं। ईरान ने यूक्रेन युद्ध में पुतिन को सस्ते और प्रभावी शहीद ड्रोन्स देकर बड़ी मदद की थी, लेकिन आज पुतिन को एक विफल लीडर के रूप में देखा जा रहा है। वे यूक्रेन में इतने उलझे हैं कि अपने करीबियों को नहीं बचा पाए। 2025 के रणनीतिक समझौतों के बावजूद रूस केवल संवेदनाएं व्यक्त कर पा रहा है, कोई वास्तविक सैन्य मदद नहीं दे रहा। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। 2021 में दोनों देशों के बीच $400 बिलियन की एक बड़ी डील हुई थी। चीन द्वारा दिए गए HQ-9 जैसे रक्षा तंत्र अमेरिकी और इजरायली तकनीक के सामने पूरी तरह धराशायी हो गए। चीन ने केवल एक्स पर कड़ी निंदा की, लेकिन अमेरिका को कोई वास्तविक सैन्य चुनौती देने की हिम्मत नहीं दिखाई। भारत की स्थिति काफी जटिल है। भारत ने अब तक सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत पर कोई आधिकारिक शोक संदेश जारी नहीं किया है। भारत अब खुद को प्रो इजराइल और खादी देशों की ओर अधिक झुका हुआ दिखा रहा है, जिसे मोदी नेतन्याहू की चर्चाओं से समझा जा सकता है। देश के अंदर विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या भारत इतना कमजोर हो गया है कि एक मित्र देश के लीडर की मौत पर निंदा भी नहीं कर सकता? भारत उन देशों के साथ खड़ी दिहाला है जिन पर ईरान ने हमले किए हैं, क्योंकि वहां लाखों भारतीय रहते हैं और हमारे आर्थिक हित जुद्धे हैं। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका फिर से एक ऐसी शक्ति बना है जिसके सामने फ्रांस जैसे देश भी कड़िडीढ़ सा रुख नहीं ले पा रहे। पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। वह न तो सऊदी की रक्षा कर पा रहा है और न ही ईरान के साथ खड़िधा हो पा रहा है। इस पूरे संकट में संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह पंगु साबित हुआ है, जो युद्ध रोकने में कोई भूमिका नहीं निभा पाया। अगर यह युद्ध लंबा खींचा तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा। निष्कर्ष यह है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हर देश केवल अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है। अब यह साफ है कि कोई भी ऑल वेदर फ्रेंडशिप आपकी सैन्य सुरक्षा की गारंटी नहीं हो सकती। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।